Hello everyone, welcome back to this channel and this is your channel where we discuss previous year JEE level questions of physics, maths and chemistry. But अभी तक मैंने physics की ही वीडियोस बनाई हैं because I am truly a physics पगलू and I think physics की problems में concept होता है, maths की problems में solving होती है, तो फिर physics को solve करने में मज़ा ज़्यादा आता है and chemistry में रट्टा होता है ना. तो I'm back again with a PYQ of physics from NLM chapter which is there in my module. ये question था, I haven't read, I don't know if this is a good question or a average question or a difficult question. बस ये मैंने देखा कि एक question है, इसको solve करते हैं and I clicked this video. So this is truly authentic and here is how we learn how to think for JEE level physics. है ना, we do not want scripted solutions which ChatGPT can give us to. We want to think ourselves and we have to learn how to think. तो ये question है जो मैं लिखती हूँ यहाँ पर. Of course we'll make a diagram because उससे the things click faster and they become crystal clear also. इन्होंने कहा the boxes of masses 2 kg and 8 kg are connected by a massless string passing over smooth pulleys. तो देर इज एक पुली, इन्होंने क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है, दैट ओनली आई विल ड्रॉ हेयर. ऐसे है, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द डायग्राम हेयर ऑल्सो. इन्होंने कहा द बॉक्सेस ऑफ masses 2 kg and 8 kg are connected by a massless string passing over smooth pulleys. Calculate the time taken by the box of mass 8 kg to strike the ground starting from rest. मतलब इस पॉइंट से नीचे जाके स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगेगा इस 8 kg के ब्लॉक को, उसके लिए हमें टाइम कैलकुलेट करना है. अब as we can clearly see this is a fixed pulley but this is a movable pulley and 8 kg का जो weight है वो 2 kg से obviously ज़्यादा है, तो this will come down and this will pull this pulley down with it, due to which this string will be pulled, due to which this string will be pulled and finally this box will also go upwards, है ना. बट सबसे पहले यहाँ से एक नीचे को फोर्स लगेगा ही, हमें बस टाइम फाइंड करना है कि इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा. तो ऑन रीडिंग दिस क्वेश्चन दिस सीम्स लाइक अ सिंपल क्वेश्चन, पर देखते हैं व्हाट इफ थिंग्स इट कॉम्प्लेक्स. एंड वन थिंग टू रिमेंबर इन दिस स्ट्रिंग टाइप के क्वेश्चंस कि अगर हमने स्ट्रिंग को कहीं से खींचा नहीं या फिर हमने स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर दिया तो उसकी टेंशन चेंज नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस स्ट्रिंग एंड इट हैज़ टेंशन T, if I pull this string from this particular point such that it becomes like this, मैंने इसको यहाँ से खींचा तो ऐसे टेढ़ी हो गई, तो इधर टेंशन और इधर टेंशन अलग हो जाएगी. These two tensions will be different. अगर मैंने उसको खींच दिया, अगर मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया एंड इसकी जगह कोई दूसरी स्ट्रिंग फिर अटैच कर दी बांध के, देन अगेन उनके अंदर टेंशन डिफरेंट होंगी क्योंकि वो स्ट्रिंग्स ही डिफरेंट है ना. बट इस केस में ना ही स्ट्रिंग डिफरेंट है, ना हमने उसको एक जगह से कुछ डिफॉर्म कर दिया कि उनकी टेंशन अलग हो जाए. तो द टेंशन हेयर इज इक्वल टू द टेंशन हेयर विच इज इक्वल टू द टेंशन हेयर. इस बॉक्स के लिए आई विल जस्ट चेक कि इज इट लेड ऑन द ग्राउंड. यस, दिस हैज कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड. ठीक है, तो assuming G to be 10 as it is given in the question, तो ये 20 मतलब 2G का फोर्स नीचे लग रहा होगा इसकी तरफ से और एक ऊपर लग रहा होगा फोर्स 20 न्यूटन फॉर नॉर्मल रिएक्शन जो अर्थ करेगी. दिस हाउ डू आई नो दिस इज 20 बिकॉज आई थिंक स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में लिखा नहीं हुआ बट डायग्राम में जैसा दिख रहा है कि जब टाइम शुरू नहीं हुआ तो ये यहाँ पर लेट डाउन है, तो आई एम अज्यूमिंग ये यहाँ रेस्ट पे है,
रेस्ट पे है तो मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो मतलब डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स जो है वो बैलेंस आउट हो रहे होंगे, है ना। तो एक्चुअली यहाँ मुझे एक डाउट आ रहा है कि ये होंगे कि नहीं। दोबारा पढ़ लेते हैं। बॉक्सेस मास 2 kg एंड 8 kg आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग। कैलकुलेट टाइम टेकन बाय बॉक्स 8 kg टू स्ट्राइक ग्राउंड फ्रॉम रेस्ट। अगर ये रेस्ट पे था स्टार्टिंग में तो ये तो रेस्ट पे होगा ही, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द बेसिकली द सेम स्ट्रिंग। एक और चीज़ आई फॉरगॉट टू मेंशन, यहाँ पर अगर टी है और यहाँ पर अगर टी है और अगर एक स्ट्रिंग से इसको यहाँ अटैच कर दिया तो यहाँ की टेंशन जो है 2T होगी, बिकॉज इन दोनों का सम आएगा यहाँ पर। 2 forces of T are being applied on this pulley and this pulley is then connected to one string। तो उस one string पे इन दोनों का सम आ जाएगा, दैट इज देयर। पर स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन 0 थी, रेस्ट पे था। तो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी भी 0 होगी। जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो भी 0 होना चाहिए। पहले मुझे लगा कि ये रेस्ट पे है तो नॉर्मल रिएक्शन वगैरह काउंटर बैलेंस हो गया होगा, तभी इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 है। बट अब मुझे लग रहा है कि एट टाइम 0 ऑल्सो टेंशन इस पे लग रही हो सकती है, तो फिर आई थिंक मेरे को वर्टिकल डायरेक्शन में टेंशन को ऐड कर देना चाहिए। बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस कि डू वी ऐड टेंशन और डू वी नॉट। सो इस पॉइंट पे आई थिंक वी नीड टू रिविजिट आवर लॉजिक्स। लॉजिक ये है कि एट टाइम 0 जब ये हमने दोनों पकड़ रखे हैं ऐसा समझे हम, या फिर हमने अभी ऑब्जर्व करना शुरू नहीं किया, या फिर वी जस्ट लेफ्ट देम। जैसे ही हमने लीव करा तो एक ऊपर फोर्स लग रही है। ये तो पक्का है कि ये 20 ही है। नॉर्मल 20 आई डोंट थिंक होगी, अब मुझे नहीं लग रहा। मैं एक नॉर्मल ऐसे ही दिखा देती हूँ कि नॉर्मल लग रही होगी, क्योंकि फाइनली जो है एक्सेलरेशन ऊपर हो गई है। मैं नॉर्मल और इसको इक्वल कह सकती थी अगर बाद में एक्सेलरेट ना करता, मे बी देन। बट एनीवेज इसके लिए बना लेते हैं हम एक बिकॉज ये ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा है तो टी और एन का सम 20 से ज़्यादा होगा। टी प्लस एन माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इन दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी क्या? नहीं होगी, बिकॉज इसके अंदर हमारा कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इफ कंस्ट्रेंट के कॉन्सेप्ट के पीछे मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन ये है कि रोप की लेंथ जो है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकती। तो इफ़ यहाँ से अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊँ, अगर यहाँ से एक रस्सी है और यहाँ से अगर हमने इसको x डिस्टेंस से खींचा तो इसको भी x ऊपर जाना पड़ेगा, बिकॉज रस्सी की लेंथ नहीं चेंज होगी। अगर ये 2 मीटर से नीचे गई है तो इस पॉइंट को भी 2 मीटर से ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो ये 2 मीटर नीचे जाएगा नहीं। तो ये कंस्ट्रेंट है कि रस्सी की लेंथ फिक्स्ड है। हम कंस्ट्रेंट का यूज़ यहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर एक्सेलरेशन इन दोनों की सेम नहीं होगी। वाई? बिकॉज इसको आपने यहाँ से खींचा, लेट्स से x डिस्टेंस, ये वाली रस्सी गई x मीटर, ये x मीटर जाएगी, क्योंकि इन दोनों में तो कंस्ट्रेंट है ही। अगर इसको नीचे 2 मीटर से जाना है, इसको ऊपर से जाना पड़ेगा, है ना। बट इस केस में हम इसको ऊपर भेज रहे हैं, तो अगर ये ऊपर 2 मीटर से गई तो ये नीचे जाएगी 2 मीटर से। ये यहाँ से अब जो डिस्टेंस यहाँ 2 मीटर नीचे हुआ होगा, मतलब 2 मीटर की रस्सी जो है वो लूज हो गई है, 2 मीटर का लूजनेस क्रिएट हो गई है। लूजनेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी यहाँ पर और यहाँ पर, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी 1-1 मीटर में। तो मतलब अगर मैंने इसको ऊपर खींचा तो 2 मीटर की रस्सी जो है यहाँ लूज हो गई, क्योंकि पहले स्ट्रेच थी, पर मैंने इसको ऊपर करा। इमेजिन करने की कोशिश करो, रस्सी जो है लूज हो जाएगी, तो यहाँ 2 मीटर लूज हुई, जहाँ से 1 मीटर इधर लूज पार्ट जाएगा और 1 मीटर इधर लूज पार्ट जाएगा। लूज पार्ट जाएगा मतलब 1 मीटर से ये रस्सी, ये 1 मीटर ऊपर ये इसको खींचेंगे। बेसिकली ये बात है। अगर हम इमेजिन करें तो मैंने यहाँ से इसको 2 मीटर खींचा, पर ये वाला पार्ट ऊपर सिर्फ 1 मीटर से गया, क्योंकि जो 2 मीटर मैंने यहाँ से खींचा वो थोड़ा सा ये इसको ऊपर लेके गया और थोड़ा सा इधर से ऊपर गया। तो
तो ये टोटल इसमें जो है 1 मीटर का डिस्टेंस आया। तो अगर ये x से ऊपर जाएगी तो ये x/2 से नीचे जाएगी, हाफ हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये कंस्ट्रेंट समझ आए कि अगर ये x से जा रही है तो ये नीचे x/2 से जाएगी। एंड बिकॉज हम कंस्ट्रेंट में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों को ले सकते हैं। मतलब अगर ये x डिस्टेंस से जा रही है या फिर हम कहें ये a एक्सेलरेशन से जा रही है तो ये a/2 एक्सेलरेशन से जाएगी। तो इफ इसकी एक्सेलरेशन इज a, इसकी एक्सेलरेशन इज a/2। ठीक है, अब इसकी एक्सेलरेशन है a/2, तो फिर हम इसमें लगा देते हैं इक्वेशन। इसके ऊपर अगर यहाँ 80, इसके ऊपर 2t ऊपर लग रहा है और ये नीचे जा रही है, 80 माइनस 2t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज 4a। 80 माइनस 2t इज इक्वल टू 4a। ठीक है, हमें चाहिए ही एक्सेलरेशन, बिकॉज हमें एक्सेलरेशन ही चाहिए बिकॉज उसी से हमारे पास टाइम आएगा। अब आई थिंक इस इक्वेशन पे मुझे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि मैं लॉजिक रिविजिट करती हूँ। जब स्टार्टिंग में ये यहाँ था तो ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में था, तब नॉर्मल लग रही हो सकती है। बट जब हम जैसे ही हमने ऑब्जर्व करना शुरू करा, जो नॉर्मल है वो हट जाएगी, बिकॉज इन दोनों का कांटेक्ट बचेगा नहीं, बिकॉज टेंशन इसको ओवर पावर कर लेगी और ऊपर इसको खींच लेगी, बिकॉज 8 kg इज हेवियर देन 2 kg। तो इसको नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो कांटेक्ट रहेगा नहीं। तो आई थिंक नॉर्मल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हम, क्योंकि इस पॉइंट का बना रहे हैं हम। अगर 1 at t इक्वल्स टू 0 पे बनाए, ये 0 से भी पहले की कहानी लग रही है मुझे, अगर मैं 0 पे बनाऊँ तो यहाँ पर मुझे नॉर्मल नहीं दिखेगी। मैं नॉर्मल हटा रही हूँ एंड आई एम नॉट श्योर दैट आई एम राइट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग, बिकॉज मुझे क्या दिखा कि यहाँ पर टी की ज़रूरत है मुझे, और अगर नॉर्मल हुआ मुझे टी तो नहीं मिलने वाला। तो फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक गलती होगी, जो मैंने टी ले लिया। तो मैं यहाँ से ऐसे करूँगी, टी इज इक्वल टू 20 प्लस 2t 2a सॉरी, और मैं टी को यहाँ डाल दूँगी 80 माइनस 2 इंटू 20 प्लस 2a, यही आया। तो ये हुआ 80 माइनस 40 माइनस 4a इज इक्वल टू 4a। 80 माइनस 40 इज इक्वल टू 8a। 40 बाई 8 इज इक्वल टू 8। एक्सेलरेशन आ गई 5। अब एक्सेलरेशन है 5, इनिशियली रेस्ट पे था तो u है 0 इस ब्लॉक का, s है 20 सेंटीमीटर। अब बिकॉज सब कुछ kg SI में था तो हमारी जो एक्सेलरेशन है वो आएगी मीटर पर सेकेंड में। तो मैं इसको मीटर में चेंज कर दूंगी, डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 0.2/10 मीटर, है ना। s है, u है, तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, बिकॉज u 0 है, ये कट गया, तो ये 2/10 हाफ इंटू एक्सेलरेशन है 5 इंटू टी स्क्वायर, तो ये आएगा 2 2s are 4, 5 10s are 50 इज इक्वल टू टी स्क्वायर आया हमारा। आई गेस ये सही है। 2 बाय √50, √50 का हम क्या कर सकते हैं, 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2/5 √2 लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। मैं 2/5 √2 को लिखूँगी, √2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा √2/5। आई गेस ये बनेगा √2 इंटू √2। यस, एंड लेट मी चेक द ऑप्शंस अभी। आई थिंक वी आर नियर, बिकॉज सारी ऑप्शंस जो हैं वो पॉइंटर्स में ही है, 0 पॉइंट समथिंग में ही है, तो मे बी वी आर करेक्ट। √2 को मैं लूँगी 1.414/5, तो ये बनेगा 5 2s are 10, 5 8s are 40, 5 2s are 10.8, और 3 यहाँ पर वेट सही करा ना, ये 5 2s are 10, 5 8s are 40, 5 2s are 10, 8s are 40, और ये 3,
मेरे को डिवीजन I don't want to, because the options are too close. One option is 0.2 and other option is 0.25. तो अब इस पर डिपेंड करता है 1.414 कहाँ तक लूँ मैं इसको. तो 0.282 आया. इसके आगे का नहीं लेंगे बिकॉज this is actually a tough situation because one option says 0.2 and other option says 0.25. I'll check what the answer is. And the answer is neither. The answer is actually 4.4. Abhi, okay, so of course, as I already told you, I wasn't sure that I'm going to get this right. But we can obviously look around what we did wrong. I'm still shocked. How is this wrong? It says M. Second question has answer as 0.4. The answer है 0.4 seconds, and we have to now check why. Box's mass 2 kg and 8 kg are connected by a massless string passing over smooth pulleys. Calculate time taken by a box of mass 8 to strike the ground starting from rest. Time taken to strike ground starting from rest. अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या लॉजिक्स लगाए हैं. एक लॉजिक था, स्टार्टिंग में हमने कहा कि ये रेस्ट पे है 2 kg पर. बिफोर टाइम हैड स्टार्टेड एक टेंशन लग रही होगी, बट वही प्रॉब्लम है ना. आई थिंक टाइम वाले पार्ट में कुछ दिक्कत है बिकॉज बिफोर टाइम हैज स्टार्टेड, बिफोर टाइम हैज ओनली स्टार्टेड मतलब टाइम ही नहीं शुरू हुआ, उससे पहले क्या ये टेंशन होगी? बिकॉज अगर टेंशन होगी तो टाइम शुरू होने से पहले ऊपर चला जाएगा, बट दैट डजंट मेक सेंस. क्या टाइम शुरू होने से पहले या t इक्वल्स 0 पे क्या क्या फोर्सेस होंगे? t इक्वल्स 0 जस्ट आफ्टर t इक्वल्स 0 तो नॉर्मल नहीं ही होगा. जस्ट आफ्टर t इक्वल्स 0 बिकॉज जस्ट आफ्टर उसकी कोई वेलोसिटी हो गई होगी. तो वेलोसिटी चलो नहीं भी हुई बट टेंशन ऊपर है तो कांटेक्ट तो लूज हो ही जाएगा बिकॉज t इज ग्रेटर देन वट एवर डाउनवर्ड फोर्स इज देयर, है ना. बट ओके, लेट अस से कि एट टाइम 0 हमने ऑब्जर्व करना शुरू करा. टाइम 0 से पहले भी कुछ था, हमने ऑब्जर्व 2 सेकेंड्स 0 सेकेंड पे करना शुरू करा. तो 0 से पहले हाउ कैन दिस बी सिटिंग हियर? दिस कैन ओनली बी सिटिंग हियर इफ वी हैव हेल्ड दिस, है ना. नहीं तो ये t इक्वल्स टू 0 पे ही भाग जाएगा, है ना. दिस इज सो हैवी, दिस विल डेफिनेटली गो अवे. बट हमारे पास अभी भी आ रहा है कि फिर भी वही डाउट तो है कि अगर हम t इक्वल्स टू 0 से पहले इसको खड़ाने के लिए कुछ रखना पड़ेगा. हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जब 0 टाइम था तो जो 20 न्यूटन थी इधर लग रही थी, 20 न्यूटन ऊपर लग रही थी और एक टेंशन ऊपर लग रही थी, पर टेंशन का इफेक्ट नहीं आया था बिकॉज वो 0 क्या हमारा टाइम ही नहीं शुरू हुआ था. तो हम कह सकते हैं कि 20 नीचे लग नहीं रहा उस टाइम. उस टाइम सिर्फ t होगी यहाँ पर. उस टाइम क्या होगा? t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगी, है ना. हमें पता है हमें 2t चाहिए, 2t होगा 4a. एक सेकेंड, हमने यहाँ पर सही तो करा 8t, यहाँ 2t माइनस 2t 8a/2. हाँ, आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे नहीं दिख रही. तो ये होगा 4a के इक्वल, है ना. अगर मैं इसको 2t को
हमने 20 + 2a लिखा था, t को हमने 20 + 2a क्यों लिखा था? बिकॉज हमने यहाँ एक -20 करा था। अगर हम वो -20 यहाँ ना करें तो सिर्फ 2a होगा। तो मैं एक ऑल्टरनेट चीज़ कर सकती हूँ। अगर इससे आंसर आ गया तो फिर हम उसका रीज़न एक्सप्लेन बाद में करेंगे। 80 - 2t को लिख सकते हैं हम 4a = 4a, 8t को लिख सकते हैं 8a, a को लिख सकते हैं 10। इसको हम a of 8 लिखते हैं, of 80, a of 80 न्यूटन वाला। तो 80 - 4a = ये 4 क्यों लिखा मैंने? 80 - 4a = ये नहीं आएगा, देखो ये नीचे लग रहा है 80, ऊपर लग रहा है अगर 4a, मास इनटू एक्सेलरेशन। बिकॉज a हमने सिंबल यहाँ लिखे, पर जो a1 है वो a/2 के बराबर है, ये तो मुझे पता है। ठीक है, तो a आया 10 के इक्वल। एक सेकेंड, यहाँ से a आया 10 के इक्वल, उस केस में हमारा a आया था 5 के इक्वल, पर इसकी एक्सेलरेशन तो a/2 है। हमने यहाँ पर वैसे 8/2 नहीं करा, तो मे बी इसको करने से पहले मैं उसको करेक्ट करूँगी। एक्सेलरेशन आई 5/2, u है 0, s है 2/10, s = ut ½ a t², ½ a t²। ठीक है ना? ये 4 है, ये उधर जाएगा 8 बनेगा, और ये 50 है। इसका रूट लेंगे, यहाँ ही कर देती हूँ मैं। √8 को हम लिख सकते हैं √2/2 × √2 ओवर 50 को हम लिख सकते हैं 25√2, ये लिख सकते हैं हम। क्योंकि 25 50 होता तो ये कट गया, तो ये आ गया हमारा 25 0 0। एक सेकेंड, अब हमने सही करा ना कुछ, आई होप कुछ तो आए। नहीं, ये तो फिर और भी गलत हो रहा है। वैसे बस पॉइंट ये था कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन 5 आई है, इसकी एक्सेलरेशन 5/2 है, तो कायदे से 2/10 = ½ एक्सेलरेशन t² होना चाहिए, जहाँ से 2 × 2 = 4, इधर जाएगा 8 बनेगा, और ये 50 बनेगा, तो ये 2 4 = 8, 4/25 बनेगा, जिनसे 2/5 बनेगा। अरे ये तो सही है, ये मैं क्या कर रही थी वहाँ पर? दोबारा करते हैं। देखो देखो, ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, ये हम सीखेंगे इससे। पूरा लॉजिक डाउट करा दिया। एक्सेलरेशन है 5, s = ut कट जाएगा, ½ a t², s है 2/10 × ½ एक्सेलरेशन इज 5/2 × t², तो 2 2 = 4। पहले यहीं से काट लेते हैं हम। पहले तो 4/25 का रूट 2/5 0.4। वी गॉट टू आवर आंसर बाय आवर इनिशियल लॉजिक। बस हम अपने लॉजिक में थोड़ा सा पॉइंट देखना मिस कर गए थे। कंस्ट्रेंट हमने सही लगाया। अब क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है, बट हम एक और साइड जो है एक्सप्लोर कर रहे थे। मैंने आंसर्स में ऑलरेडी n को नहीं काउंट करा था, बिकॉज
मेरे को एक तो हिंट मिल गया था कि मुझे टी चाहिए, तो एन एक्स्ट्रा वेरिएबल आ रहा है जिससे आंसर आ भी गया। बट एक और पर्सपेक्टिव है जो हम एक्सप्लोर कर रहे थे। अब ये हो गया तो मैं सोल्यूशन ज़रा कर रही हूँ। पर्सपेक्टिव ये था कि क्या पता एट t इक्वल्स टू 0 ये 20 और ऊपर का 20 बैलेंस आउट हो रहे हो, और एक टेंशन ऊपर लग रही हो ज़रूर, पर टेंशन का इफेक्ट ना आया हो क्योंकि अभी टाइम शुरू ही नहीं हुआ। पर टाइम 0 पे एक फोर्स नीचे और एक फोर्स ऊपर ज़रूर लग रहा हो सकता है। तो हम उससे चलते हैं। तो t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसकी एक्सेलरेशन अभी भी a/2 है, तो इसकी एक्सेलरेशन अगर इसकी एक्सेलरेशन t/2 है तो इसकी एक्सेलरेशन a/2 होगी, तो ये t/4 होगी और ये 2t है, ठीक है। तो इस पे तो सेम ही है। फोर्स इज -2t इज इक्वल टू मास इंटू t/4। तो 8t इज इक्वल टू 4t, t इज इक्वल टू 20। टेंशन आई 20 की इक्वल। तो एक्सेलरेशन है 20/4 विच इज 5, पर एक्सेलरेशन हमारी आनी चाहिए 2.5, इसके आधी। अब ये क्यों हो रहा है तो हमें सोचना ही पड़ेगा, और अभी तो मेरे पास इसके लिए कोई आंसर नहीं है कि क्यों हो रहा है। लॉजिक रिपीट कर सकते हैं हम। अगर आप में से किसी के पास इफ़ यू एवर इट कम्स अक्रॉस योर माइंड व्हाट द सोल्यूशन टू माय कन्फ्यूजन इज, डू डेफिनेटली शेयर। बट लॉजिक में कन्फ्यूजन ये है कि उन्होंने बोला t इक्वल्स 0 पे। अब अगर t इक्वल्स टू 0 पे एक चीज़ ग्राउंड पे पड़ी हुई है, एक चीज़ मैं ले ही लूँ, अगर ये चीज़ t इक्वल्स टू 0 पे ग्राउंड पे है, एक चीज़ इसके ऊपर लगा रखी है, हमने स्ट्रिंग अटैच कर रखी है जिस पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर को, इसका खुद का वेट है नीचे को, और मेरा हाथ जो है इस पर एक नॉर्मल लगा रहा है। ये सब होने के बाद हमारा आंसर तब आया जब हमने अज्यूम करा कि एट t इक्वल्स टू 0 ये अपना कॉन्टैक्ट लूज़ कर चुकी है, जिसकी वजह से जो अपवर्ड नॉर्मल है वो एक्ट नहीं कर रहा और सिर्फ डाउनवर्ड वेट और ऊपर की टेंशन एक्ट कर रही है। पर एक और पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि अभी जब टाइम शुरू नहीं हुआ तो क्या पता उस टाइम पे जो नॉर्मल ऊपर लग रही हो और वेट जो नीचे है वो कैंसिल आउट हो रहे हो, और ऊपर को फिर भी एक टेंशन लग रही हो, पर उस टेंशन का इफेक्ट ना आया हो अभी तक। बिकॉज नहीं तो आप कहोगे कि अगर 20 नीचे है 20 ऊपर है तो इधर इक्वलाइज हो गए, जबकि t ऊपर को है तो वो रेस्ट पे कैसे हो सकता है। तो क्या पता वो इक्वलाइज हुए हैं पर एक एक्स्ट्रा फोर्स भी है, पर उस फोर्स का इफेक्ट ही नहीं आया अभी तक क्योंकि t तो 0 है ना। तो ये हो सकता है, पर हमारा आंसर इसी लॉजिक से आ रहा है कि हमने अज्यूम करा कि नॉर्मल नहीं है। तो इसका आंसर मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में दूंगी भी और आपके आंसर सुनूंगी भी। बाय बाय।